पाक कोई भेजा जो हमें इस जुल्म से निजात दे। और अल्लाह ने हमेशा की तरह सुना और एक बच्चे की पैदाइश का हुक्म हुआ जिसके आने की खबर खुद अल्लाह के फरिश्ते ने दी। बनी इसराइल में एक बुजुर्ग था, मानूह, और उसकी बीवी। बालों में सफेदी आ चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी। फिर एक दिन अल्लाह का फरिश्ता उस औरत के सामने नमूदार हुआ और कहा, तुम आज तक बे औलाद थी, लेकिन अब अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा देने का फैसला किया है। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा अल्लाह का नजीर होगा, यानी अल्लाह के लिए मखसूस, अल्लाह के लिए वक्फ। और इसके लिए एक शर्त है, इस बच्चे के सर पर कभी भी उस तरह मत लगाना। जब तक ये बाल होंगे अल्लाह की कुदरत उसके साथ होगी और ये बच्चा बनी इसराइल को जब्बारीन से आजाद करेगा। कुछ अरसा बाद वो बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया शमून। जैसे जैसे शमून बड़ा हुआ, बनी इसराइल ने देखा ये कोई आम इंसान नहीं। एक दिन शमून एक रास्ते पर जा रहा था, घास के पीछे से एक भारी भूखा शेर अचानक सामने आ गया। दांत निकाले, आंखों में मौत, हमले को तैयार। शमून ने इर्द गिर्द देखा, न तलवार, न तीर, न कोई हथियार। लेकिन शमून नहीं घबराया, उसने सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस शेर को जैसे कोई बकरी को पकड़ता है, सिर्फ अपने हाथों से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक बार जब्बारीन की 1000 आदमियों की फौज बनी इसराइल की बस्ती पर हमला आवर हुई। 1000 फौजी, तेरें, तलवारें, ढालें, सब था। शमून मैदान में अकेला उतरा। उसने रास्ते में पड़ी एक गधे की हड्डी उठाई, बस एक हड्डी। इस सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और दोस्तों, जब वो उस मैदान से वापस आया, उस 1000 की फौज में से एक भी जिंदा नहीं बचा था, एक भी नहीं। और ये सबसे हैरत अंगेज है, एक रात शमून जब्बारीन के एक शहर में गया। जब्बारीन ने दरवाजे बंद कर दिए, भारी पत्थरों के दरवाजे।